नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सीजन स्टार्ट करते हैं और आज के इस सीजन में हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक की। यह है क्लास नंबर 6। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के लिए आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए स्पेशल मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसकी क्लास रहती है शाम को 7 बजे। उस टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यह है क्लास नंबर 6। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप उन क्लास को कंप्लीट कीजिए। मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं और बिल्कुल ही बेसिक से करवाने वाला हूं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट क्लास में हम 14 नंबर टाइप तक डिस्कस कर चुके थे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 15। तो टाइप नंबर 15 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ज्वाइन और लेफ्ट वाले। क्या ज्वाइन और लेफ्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो कोई व्यक्ति आ जाएगा या कोई व्यक्ति चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है कि 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके माता की आयु भी जोड़ी जाए तो औसत में 5 वर्ष की बढ़त होती है। माता की उम्र क्या है? तो आप देख रहे हैं पहले संख्या कितनी थी? 4। यहां पर माता की आयु जोड़ दी, मतलब यहां पर ज्वाइन हो गया। मतलब या तो एक ज्वाइन हो जाएगा या एक व्यक्ति लेफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं पहले संख्या कितनी थी? 4 भाइयों की औसत आयु आपको दे रखा है कितना? 12 वर्ष। तो आप मुझे बताएं संख्या कितनी है? पहले स्टार्टिंग में संख्या कितनी है? संख्या है 4। संख्या है 4। औसत कितना दे रखा है इनका? इनका औसत दे रखा है आपको 12। औसत कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अब आगे देख रहे हैं यदि माता की आयु भी जोड़ी जाए, माता की आयु जोड़ी जाए तो पहले संख्या कितनी थी? 4 थी ना इनकी। अब जैसे एक की आयु और जोड़ दी तो संख्या कितनी हो गई? 5। तो अब संख्या तो 5 हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं औसत कितना बढ़ गया? 5 वर्ष। पहले कितना था? 12। 5 बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया? 12 और 5 है 17। अब देखिए मैंने आपको पहले बेसिक क्लास में बता चुका हूं ये चीजें कि जब भी आपको योग निकालना हो, जब भी आपको योग निकालना हो तो क्या करते हैं? औसत को हम गुणा करते हैं किसके साथ? संख्या के साथ। औसत को गुणा करते हैं किसके साथ? संख्या के साथ। मैं आपसे यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि 4 संख्या उनका औसत 12 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 4 भाइयों की औसत आयु 12 है। इन चारों की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि योग अगर ज्ञात करना हो तो औसत को गुणा करते हैं संख्या के साथ। तो औसत 12 है, 4 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। आगे आपको दे रखा है जैसे ही माता की आयु शामिल की, मतलब संख्या 5 हो गई। औसत 5 बढ़ गया, मतलब 12 से 17 हो गया। तो 17 को 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 17 5 85। अब आप देख रहे हैं जैसे ही माता जी की आयु जोड़ी, पहले इनका योग कितना था? 48। अब कितना हो गया? 85। किसकी वजह से बढ़ा है? माता की आयु की वजह से। तो 85 से आप माइनस कर दे 48। 85 से क्या माइनस कर दे? 48 माइनस कर दे तो यहां पर 15, 15 में से 8 गए 7, यहां पर 7, 7 में से 4 गए 3। 37 ईयर किसकी आयु आ जाएगी? माता की आयु आ जाएगी। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, बहुत ही आसान है। यहां पर पहले आप देख रहे हैं 4 भाइयों की औसत आयु आपको 12 वर्ष दे रखा था। तो संख्या तो इनकी 4 है, औसत 12 है। हमने योग निकाल दिया। योग का फॉर्मूला पता होगा आपको कि औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो 12 चौके 48। जैसे ही माता जी की आयु को इंक्लूड किया तो संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। पहले 4 थी, एक और बढ़ गई, 5 हो गई। औसत में एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष की बढ़त होती है, तो पहले आपका औसत 12 था, अब 5 इसमें जोड़ देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा? 17। 17 को 5 से गुणा कर दिया, 85 आ गया। तो ये तो है आयु का योग 4 भाइयों की। और ये जो आयु का योग है ये 4 भाई और साथ में कौन है? माता जी। तो आप देख रहे हैं यहां भी जो भी आयु बढ़ी है ये किसकी वजह से बढ़ी है? माता जी की आयु की वजह से बढ़ी है। तो 85 से 48 माइनस कर दिया, 37। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का। इसमें भी क्या हो रहा है? ज्वाइन हो रहा है। आप देख रहे हैं पहले संख्या कितनी है? पहले संख्या 20 छात्रों की औसत आयु आपको दे रखा है 40 किग्रा। औसत भार दे रखा है भाई, यहां पर क्या दे रखा है? औसत भार। तो संख्या आप देख रहे हैं संख्या कितनी है? संख्या पहले है 20। 20 छात्रों का जो औसत भार है, औसत भार है वो कितना है?
औसत भार है 40 केजी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि अध्यापक का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। तो जैसे हम अध्यापक को इंक्लूड करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले 20 छात्र थे, जैसे ही इसका जो भार ऐड करेंगे हम तो यहां पर देख रहे हैं संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 1 बढ़ जाएगी, मतलब 21 हो जाएगा। यहां पर औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, तो पहले था 40 केजी, 1 बढ़ने का मतलब 41 हो जाएगा। अब यहां से क्या निकाल देंगे हम, इनके भार का, इनके वेट का कुल योग निकाल देंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या है, औसत गुणा संख्या, मतलब 40 को 20 से गुणा करना है तो 4 दूनी 8 और 2 जीरो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब 41 को 21 से गुणा करना है तो 21 एकम 21 का 1 केरी 2, 2100 के 84 और 2 86। आप यहां पर देख रहे हैं ये जो कुल है 800, ये कितने छात्रों का है, 20 छात्रों के कुल भार है, ये कुल वेट है उनका। और आप देख रहे हैं जैसे ही शिक्षक की आयु को हम शिक्षक का भार शामिल करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 861 केजी। तो आप देख रहे हैं यहां पर कितना बढ़ा है, 61 केजी। यही किसका भार है, शिक्षक का, अध्यापक का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। हर टाइप के मैं आपको इतने क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पहले मैंने कहा था जब ये कोर्स लॉन्च किया था कि इस सेशन के अंदर, इस बैच के अंदर मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किसी बुक से क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी क्वेश्चन पेपर का कोई क्वेश्चन उठा के चेक कर लेना, आपसे बन जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। अब आपको यहां थोड़ा सा समझना है, 20 छात्र और एक शिक्षक, मतलब संख्या कितनी है इनकी, संख्या है 21, संख्या कितनी है 21 है। ध्यान रखना 20 छात्रों तथा एक शिक्षक, इस लैंग्वेज को पकड़ना है। 20 तो है छात्र और एक क्या है, शिक्षक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, संख्या हो गई इनकी कितनी, 21, संख्या हो गई कितनी 21। औसत आयु मतलब औसत कितना दे रखा है, औसत आपको दे रखा है 15 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए, यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, कई बार ज्वाइन होगा कई बार लेफ्ट होगा, तो यहां पर लेफ्ट वाला क्वेश्चन है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो जैसे हम शिक्षक की आयु छोड़ेंगे तो पीछे किसकी बच जाएगी, 20 छात्रों की, तो संख्या कितनी बच गई पीछे, संख्या बच गई 20। औसत 2 वर्ष घट जाता है, पहले औसत कितना था 15, अब घट गया कितना 2, कितना बच गया भाई 13। अब इनका क्या कर देंगे हम, योग निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 15 को 21 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15 का 5 केरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, इनका आ गया भाई 315 वर्ष। नीचे यहां देख रहे हैं 20 छात्रों की औसत आयु कितनी बच गई, 13, तो 13 दूनी 26, 260। यहां पर आप देख रहे हैं कितने का अंतर हुआ भाई, जैसे ही शिक्षक की आयु छोड़ दी तो पहले तो इनकी आयु का योग हो रहा था 315 जब शिक्षक शामिल था, जैसे ही शिक्षक की आयु को हटाया तो ये योग कितना आ गया 260। तो आप देख रहे हैं कितना कम हुआ, 55 वर्ष। 315 से क्या माइनस करना आपको, 260 माइनस करना है, यहां पर 5 आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 और यहां 0, 55 वर्ष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हर टाइप के लिए आपको जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप चाहते हैं 2025 में आर्मी की वर्दी लेना चाहते हैं तो भाई आपको बहुत ही शानदार लेवल की प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या बताओ। बहुत ही आसान हो गया लैंग्वेज में। यहां पर देख रहे हैं संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 18, संख्या कितनी है, संख्या है 5, संख्या 5 है, उनका औसत कितना है, औसत आप देख रहे हैं कितना दे रखा है 18। आगे आपसे कहा गया है कि एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या निकाल दी तो पहले 5 थी, अब कितनी बच गई, एक निकालते संख्या बच गई 4। औसत कितना हो गया, शेष संख्याओं का औसत 16। कई बार आपसे बोलेगा कि 2 बढ़ गया 2 घट गया, तो जो पहले औसत है उससे बढ़ा या घटा लेना, लेकिन यहां पर डायरेक्ट दे रखा है कि शेष संख्याओं का औसत 16 है, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दो 16, कोई दिक्कत नहीं।
अब अगर इनका योग निकालें, हम क्या करेंगे, अब योग निकालेंगे तो 18 को 5 से गुणा करेंगे 90। मैंने आपको बता दिया कि अगर योग निकालना हो तो क्या करते हैं हम, अगर योग निकालना हो तो औसत गुणा संख्या करते हैं, जो भी आपको औसत दे रखा है जितनी संख्या है उससे गुणा कर दो। तो 18 को 5 से गुणा कर दिया 90, 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौके 64। अब यहां पर आपको क्या करना है, बस माइनस करना है, निकाली गई संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 6 गए 2, 20। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यह है क्रिकेट टीम से संबंधित। किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। और यह भी क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था भाई। ओरिजिनल पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी के टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो आप देख रहे हैं संख्या कितनी है, संख्या इनकी कितनी है, 10 है। औसत कितना है, औसत कितना है, 25 वर्ष है। अब देखिए यदि कप्तान की आयु भी मिला ली जाए, मतलब जो ही नहीं कर रहा है, कप्तान की आयु भी मिला ली, तो कप्तान को मिलाया तो संख्या कितनी हो गई, पहले संख्या थी इनकी 10, कप्तान की आयु जैसे हम इंक्लूड करेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 11। तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया, पहले कितना था 25 वर्ष, अब कितना हो गया 26 हो गया। अब इनका क्या कर दो, योग निकाल दो, कुल आयु निकाल। तो कुल आयु निकालेंगे तो औसत गुना संख्या, ये तो हो जाएगा 250, और इसको गुणा करेंगे 26 को 11 से गुणा करेंगे तो 2 8 6 286 होगा। अब आप देख रहे हैं पहले जब 10 सदस्यों की क्रिकेट टीम के 10 सदस्य थे तो उनकी आयु का योग कितना हो रहा था 250। कप्तान की आयु जैसे इंक्लूड की तो हो गई आयु कितनी, आयु का योग कितना हो गया 286। तो यहां पर कितना बढ़ रहा है, यहां पर कितना बढ़ रहा है 36। यही किसकी आयु है, कप्तान की आयु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप के, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप पर। 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि एक और विद्यार्थी के शामिल होने पर औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है तो नए विद्यार्थी की आयु बताइए। 15 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। पेन और कॉपी हमेशा आपको साथ रखना भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है। 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि एक और विद्यार्थी के शामिल होने से, मतलब एक को और शामिल कर लिया, तो औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है। नए विद्यार्थी की आयु आपसे पूछा है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई इसका। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। 6 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 10 है। तो आप देख रहे हैं संख्या कितनी है, संख्या है इनकी 6, औसत कितना है, औसत है 10। एक विद्यार्थी और शामिल हो गया तो संख्या कितनी होगी 7, औसत कितना बढ़ गया 1 साल, पहले 10 था अब कितना हो गया 11। तो इनका योग निकाल दें। योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत को संख्या से गुणा, तो 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, 11 को 7 से करेंगे 77 आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर कितना प्लस हुआ है, यहां पर कितना प्लस हुआ है 17। तो ये 17 वर्ष ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि संख्या औसत योग, आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई। 6 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 10 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक को और शामिल कर लिया, मतलब संख्या हो गई 7 और औसत कितना हो गया 11, 11 7 77। बस आपको ये देखना है 77 में से 60। एक बार जब तक आपका बेसिक नहीं बनता है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट से करना है, उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अंकों से संबंधित। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 50 है। 10 विद्यार्थियों के जो अंक प्राप्त हुए हैं उनका औसत आपको दे रखा है 50। यदि एक विद्यार्थी के प्राप्त अंक छोड़ दिए जाने पर औसत 45 हो जाता है तो उस विद्यार्थी के अंक आपसे पूछा है। पहले इनकी संख्या कितनी थी, पहले संख्या थी 10, औसत कितना दे रखा है 50 है। पहले संख्या कितनी थी, 10 थी, 10 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना दे रखा है, औसत आपको दे रखा है 50।
अब आप देख रहे हैं एक विद्यार्थी के प्राप्त अंक छोड़ दिए गए तो संख्या कितनी हो गई, पहले 10 थी, एक के छोड़ दिए तो कितने हो गई संख्या भाई, संख्या हो गई 9, औसत कितना हो गया 45, बस बन गया काम। अब योग निकाल दूं तो योग निकालेंगे, 50 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 45 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 का 5 केरी 4, 9 चौके 36, 36 और 4 40। आप देख रहे हैं कितना कम हुआ है, यहां कितना कम हुआ है, 500 से 405 हो गया, मतलब 95 का अंतर हो गया। यही 95 क्या है, उस विद्यार्थी के अंक है। 95 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब ये क्वेश्चन आपको देखने पर टाइप नंबर 16 आपके सामने है। ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अब जितने भी टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नया कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और आंसर देना है, बस कुछ भी नहीं है। वही जो पीछे हमने डिस्कस किया है उसी का थोड़ा सा घुमा के रूप आपको दे रखा है। देखिए, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान दे रखा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था, यह आपसे पूछा है। तो इसको क्या करना, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना शुरू कर दो, आंसर आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन को बड़ा देख के आप छोड़ मत देना, बहुत ही आसान है भाई। देखिए, सबसे पहली लाइन में क्या दिया है, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 है। कितने दिन है भाई, 3 दिन है, 3 दिन है, औसत दे रखा है। अगर हम 3 से गुणा कर दे तो क्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कुल योग आ जाएगा तापमान का, जी बिल्कुल आ जाएगा। यहां पर आपको दे रखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो पहली लाइन में हम लिखेंगे सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 40। इनकी संख्या कितनी है, कितने दिन है भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 ही तो दिन है। तो अगर 40 को हम 3 से गुणा कर दें तो क्या तापमान का योग आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट लास्ट में कि जब भी योग निकालना हो तो औसत गुणा संख्या करते हैं। तो 40 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा 120। ये 120 क्या आया है, 120 आया है सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का कुल योग आया है। किसका योग आया है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का कुल योग आ गया कितना, 120। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। क्या लिखा हुआ है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इनका जो औसत तापमान आपको दे रखा है 41। दिन कितने हैं, ये भी 3 ही दिन है, तो योग निकाल दें औसत गुणा संख्या तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 123। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगली लाइन में क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री है। बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, 42 डिग्री। इसमें आप देखिए बृहस्पतिवार कहां पर है, तो आप कहोगे ये सर दूसरी लाइन है, इसमें यहां पर बृहस्पतिवार है। तो आप देख रहे हैं ये जो 123 है ये किस किस का योग है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार के तापमान का योग 123 है। अगर इसमें से हम बृहस्पतिवार वाला दे रखा है 42, अगर इसमें से हम 42 निकाल दें, 42 इसमें से निकाल दें तो बृहस्पतिवार का तापमान निकल जाएगा बाहर। किस किस का बच जाएगा, मंगलवार और बुधवार का बच जाएगा। किसका बच जाएगा, मंगलवार और बुधवार का बच जाएगा कितना, 123 में से माइनस करने हैं 42, तो यहां से माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गए 1 और यहां 12 में से 4 जाएंगे 8, 81 आ गया। 81 क्या आया है, मंगलवार और बुधवार का तापमान। अब चले जाओ ऊपर वाली लाइन में जहां पर मंगलवार, बुधवार है, मंगलवार, बुधवार यहां पर है। अगर ये इसमें से 120 में से 81 माइनस कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा, सोमवार। और यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है। तो 120 में से क्या माइनस कर दो, 81 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां कैरी लेंगे इस तरफ से, 10 में से 1 गया 9 और यहां पर 11, 11 में से 8 3, तो 39 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस लास्ट में तो आंसर आ ही जाता है। आपको शुरुआत करना है। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो योग निकाल दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कितना आ गया, 120 आ गया। फिर दूसरी लाइन में दे रखा था मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41, तो 41 को 3 से गुणा कर दिया, 123 आ गया। यहां तक तो क्वेश्चन दे रखा था,
अब आगे आपको दे रखा है बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार यहां पर है, अगर बृहस्पतिवार का हम निकाल दे तो किसका बचेगा, मंगलवार बुधवार। मंगलवार बुधवार का कितना बच गया, 81, 81 यहां से माइनस कर दिया मंगलवार बुधवार का 120 में से, तो आंसर किसका बच गया, सोमवार का तापमान बच गया। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार और बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन चेंज है भाई, सेम एज इट इज नहीं है, कुछ डाटा सेम है बाकी चेंज है। यहां पर देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान कितना दे रखा है, 40 डिग्री, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 40 को 3 से गुणा करेंगे 120, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको दे रखा है, देखिए मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत है वो दे रखा है 41, 41 को अगर हम 3 से गुणा कर दें, 41 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 123। ये 123 किसका आया है, ये 123 आया मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार के तापमान का कुल योग, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे देखिए, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 45 दे रखा है, इसमें से बृहस्पतिवार वाला माइनस कर दें, कितना है 45, 45 माइनस कर दो तो यहां 13 में से 5 जाएंगे 8 और 11 में से 4, 11 में से 4 जाएंगे तो 7, 78 आ गया। ये 78 किसका है भाई, ये है मंगलवार और बुधवार का, तो इसमें से मंगलवार और बुधवार का माइनस कर देंगे तो सोमवार का ही बचेगा। 120 में से क्या कर दे माइनस, 78 माइनस कर दे, तो यहां 10, 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 7 जाएंगे 4, 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम आराम से करने वाले हैं। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ही कम स्पीड से करने वाले हैं भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रविवार सोमवार मंगलवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे जाए करना शुरू कर दो, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं पहले रविवार सोमवार और मंगलवार का औसत दे रखा है 35, तो यहां पर लिख ले रविवार, रविवार सोमवार और क्या है मंगलवार है, इनका जो औसत आपको दे रखा है वो 35 है। अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें, क्योंकि ये 3 ही वार हैं, दिन कितने हैं 3 है, तो 35 को हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। 105 किसका योग आ गया, रविवार सोमवार और मंगलवार, रविवार सोमवार और मंगलवार का जो तापमान है उसका योग आ गया कितना, 105। आगे दे रखा है सोमवार मंगलवार और बुधवार, इसका औसत दे रखा है 37, किस किस का दे रखा है, सोमवार का दे रखा है प्लस मंगलवार का दे रखा है प्लस बुधवार का दे रखा है, औसत तापमान है 37। अगर हम इसको भी 3 से गुणा कर दें तो क्या इनका आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 या 21 का 1 कैरी 2, 3 या 9, 9 और 2 कितने हो गए भाई 11, 111 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब अगली लाइन में देखा, यदि बुधवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर देखना है बुधवार है, ये सोमवार मंगलवार बुधवार का कुल योग है 111, इसमें से बुधवार का जैसे हम माइनस करेंगे कितना है 45, तो 45 इससे माइनस कर दो, तो 45 इससे माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6 और 10 में से 4 गए 6, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। तो यहां पर ये जो 66 आया है, ये क्या आया है, ये आया सोमवार और मंगलवार का, सोमवार और मंगलवार का जो तापमान है उसका योग कितना आ गया 66। अब सोमवार और मंगलवार का यहां से माइनस कर दो, रविवार का तापमान आ जाएगा, तो ये 105 है, ये किसका योग है, रविवार सोमवार मंगलवार का, इसमें से 66 माइनस कर दो, ये सोमवार मंगलवार का घट जाएगा इससे, तो 105 में से क्या माइनस करना है, 66 माइनस करना है। 66 माइनस करते ही किसका बच जाएगा, रविवार का बच जाएगा भाई, तो 66 इससे माइनस कर दें तो 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 और 10, 9 में से 6 गए 3, 39 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये टाइप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कल के सेशन में हम उस टॉपिक के जितने भी टाइप बची हुई हैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन, वो सभी मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। रविवार सोमवार मंगलवार का औसत कितना दे रखा है, 35 डिग्री सेल्सियस। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहां पर रविवार सोमवार मंगलवार दे रखा है,
35 दे रखा है, इनका योग कितना हो जाएगा, 35 को 3 से गुणा करेंगे 105। यहां पर दे रखा है सोमवार मंगलवार बुधवार, इनका कितना दे रखा है 37, तो 37 को किससे गुणा कर दो, 37 को गुणा कर दो 3 से, तो 7 या 21 का 1 केरी 2, 3 या 9 और 2 11, 111। अब यहां पर देखिए रविवार का तापमान आपको दे रखा है, रविवार का तापमान दे रखा है, तो इससे माइनस कर दें, 105 से माइनस कर दें यहां पर रविवार का, तो रविवार का 105 में से माइनस करेंगे 40, तो कितना बच गया भाई 65। 65 किसका बचा है, सोमवार और मंगलवार का, सोमवार और मंगलवार का कितना बचा है 65। यहां से सोमवार और मंगलवार माइनस कर दो 111 से, 111 से 65 माइनस करेंगे तो पीछे किसका बचेगा, बुधवार का, और यही आपसे पूछा बुधवार का। तो 111 से 65 माइनस करेंगे तो यहां पर 11, 11 में से 5 गए 6 और 10 में से 6 गए 4, 46 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं भाई इस टाइप के क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करोगे, अच्छे से बना दोगे। तो उस टॉपिक में बहुत ही बेसिक से पढ़ाया भाई मैंने, कल की एक क्लास और रहेगी उसमें उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। जितने भी टाइप जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है जो भी पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन कल की क्लास में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और 8 बजे आपकी क्लास रहती है, स्पेशल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होता है, इस सेट को लगाना मत भूलना भाई। अगर सच में आप 2025 में आर्मी की वर्दी लेना चाहते हैं तो 2 क्लास आज से ही शुरू कर दो आप। एक तो ये क्लास जो बेसिक से चलती है अपनी, इसमें आपको बहुत ही मैं जीरो से लेके बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूं भाई, जहां तक संभावना है कि पूछा जा सकता है। मतलब इस क्लास को करने के बाद आपका कोई आर्मी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। तो इस प्रैक्टिस सेट वाली क्लास को जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें आपको नए पैटर्न पर जो 2025 में नए पैटर्न है, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरीके से, और जो भी ओरिजिनल पेपर है उनके बेस पे ये जो प्रैक्टिस सेट आपका ये तैयार किया जाता है। इंडियन आर्मी की आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सीजन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको भेज दूंगा। एग्जाम से पहले स्पेशल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम पर आप सर्च करना जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं भाई ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक कर दे, और सेशन को भाई आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक शेयर जरूर कर दें। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।